हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, एक लड़की सोचे शादी करके ससुराल आती है, कई उम्मीदें होती हैं कि वो यहाँ पर रहेगी, अपने परिवार का पालन पोषण करेगी, एक तरह से उनकी रक्षा भी करेगी और सुरक्षा भी करेगी। लेकिन सोचे उसी बहू को सोचे उन लोगों ने गेट से बाहर निकाल दिया। लड़की है यहाँ पर और वो काफ़ी देर से, एक मिनट आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये देख सकते हैं बहू है, कई दिनों से, कई लगातार कई घंटों से यहाँ पर ये ज़ोरों शोरों से गेट को खटखटा रहे ताकि कोई खोल दे दरवाज़ा और ये अंदर जा सके, लेकिन अभी तक कोई अंदर से बाहर नहीं आए। ये देख सकते हैं माँ बाप यहाँ पर मौके पे मौजूद है। एक बार जानने से कोशिश भी करेंगे बेटी से कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्यों अंदर इनको नहीं आने दिया जा रहा, आखिरकार बाहर भी किया भी क्यों इन्होंने। तो एक बार जानते हैं। आप बहू है इनकी, क्या नाम है आपका? प्रियंका पांडे। अच्छा, क्या हुआ है, आप घर से बाहर क्यों बैठी हो? लगातार मैं देखी थी कि आप खटखटाई थी अपना दरवाजा, किस लिए? पिछले तीन चार महीने पहले ये लोग मुझे यहाँ से ले गए कि चलो गांव चलते हैं। गांव लेके गए, फिर वहाँ पर लड़ाई की और मुझे मारा पीटा भी। ये निशान पड़े हैं मेरे। निशान दिखा दीजिए। अच्छा, मारा पीटा भी क्या था आपको? आपकी शादी कब हुई थी? 8 जुलाई 2022 को। 8 जुलाई को हुई थी, मतलब 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल हो गया है। तो 1 साल 2 महीने हो गए। तो फिर लगातार आपको किस लिए प्रताड़ित किया जाता था? मतलब कुछ नहीं, मैं अपने घर बात कर लूँ उसके लिए मारते थे। और सब ये कहते हैं, मम्मी अलग कहती हैं तुम्हारे घर से क्या मिला, ये अलग कहते हैं कि तेरे बाप ने दिया ही क्या, दीदी भी कहती हैं, सब यही कहते हैं और मुझे मारते हैं और ये कहते हैं कि किसी से बात मत करो। अच्छा, तो मतलब ससुराल वाले मना करते हैं कि मायके वालों से बात मत करो। हाँ। है ना? तो आप कितने दिनों से यहाँ पर बैठी हैं? मैं 3-4 घंटे से आई हूँ। मैंने देखा कि जब मैं आई तो मेरे सामने ये लोग ताला डाल के और चले गए। अच्छा। हाँ। आपके सामने ही घर बंद करके चले गए हैं सभी लोग? नहीं, मैं थोड़ी दूर पे थी पर मैंने देख लिया था। लेकिन इससे पहले भी हमें सुनने में आया था कि आप 6 महीने पहले भी इसी घर पे आए थे, दरवाजा खटखटा रही थी। रात का टाइम था। नहीं, पहले नहीं आए थे। पहले आए थे संशोधन के लिए, इन्होंने मारा पीटा था तो बच्ची ने हमारी पुलिस बुला ली थी, तब आए थे हम माँ बाप दोनों लोग। तो हमने घर पर ही आके हमने कहा हमारी कोई गलती, बच्ची ने अगर बुला ली पुलिस तो हम उसके लिए सॉरी गलती मांगते हैं, आज से गलती ना करेगी। आपने मारा पीटा आए तो बुला ली पुलिस, संशोधन हो गया था। इसके भाई भी आए थे लड़के के, हमारे दामाद के, तो यह सब संशोधन हो गया। मतलब खुद सोचे 1 साल ही हुए हैं सिर्फ बेटी की शादी को और 1 साल में सोचे FIR और मार पीट सब कुछ हो गया। लड़की बाहर भी आ गई घर से, वो कर रही है। मतलब 6 महीने पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया था, उसके बाद 6 महीने बाद भी। फिर भी मैडम हम FIR नहीं करना चाहते, हम तो अपनी लड़की को लेके आए और हमें इन्होंने देखा तो अपने सामान सट्टे जोरा बैग धर के और एकदम गाड़ी लेके भाग गए, गेट में ताला लगा के। तो मतलब किस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, आपको बाहर निकाल रहे हैं, किस वजह से? वो ये चाहते हैं कि पैसे और मिलें। और मेरी जो बड़ी ननद है वो ये कहती है कि मैं अपने भाई की दूसरी शादी करवा लूंगी। तो पहली शादी तो 1 साल पहले हुई है, बिना डिवोर्स के तो वैसे भी दूसरी शादी नहीं करवाई जा सकती। और जो छोटी ननद है वो ये कहती है कि इसका डिवोर्स करवाऊंगी अपने भाई के साथ। अच्छा। और फिर जिन्होंने मेरी शादी करवाई वो मेरी सास के भाई हैं सगे, तो मेरी सास ने उनसे ये खबर भिजवाई कि वो पैसे ले लें, मुझे उन्हें नहीं रखना, ना बुलाना है। फिर मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे लेके चलो, मैं खुद आपके साथ चलती हूँ। फिर पापा ने फ़ोन भी किया, इन घर में किसी ने पापा का फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी किया, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। फिर जिन्होंने शादी कराई पापा ने उन्हें किया, उनने ये कह दिया कि मतलब वो लोग बुलाना नहीं चाह रहे। फिर मैं पापा को लेके आई तो मेरे सामने ही गेट पे ताला लगा के चले गए और मेरे पापा ने कार वार सब दी है। तो मतलब ये लोग किस लिए आपको परेशान कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि मैं अपने भाई से डिवोर्स करवा दूंगी और एक माँ इतना सारा षड्यंत्र कर रही है आपके साथ, क्यों कर रही है? इनको ये पसंद नहीं है लड़की। हाँ जी। शादी तो इन्होंने पैसों के लिए कर ली दीदी, पर ये लोग अब मैं इन्हें अच्छी नहीं लगती, ये लोग मुझे कोई रखना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ अच्छे नहीं लगते हो? हाँ, नहीं मतलब पैसों के लिए इन्होंने शादी कर ली, कारवार मिली इसलिए। 20 लाख रुपए मैंने 20 लाख। आप माँ है इनकी? हाँ। अच्छा। 20 लाख रुपए की शादी की, अपना खेत भी बेचा और अपने घर से भी पैसे कर्ज भी किया है, कार दी है, नगद पैसे भी दिए हैं, सोना चांदी भी दिया है, सब कुछ दिया है। मतलब एक तरीके से आप लोग का आरोप है कि आपसे 1 साल पहले इन्होंने शादी की, सिर्फ दहेज के लिए शादी की, उसके बाद अब आप इनको पसंद नहीं आ रही हैं। यही है? अच्छा, 6 महीने पहले भी आपने इसी वजह से यहाँ पर प्रदर्शन किया था, मतलब दरवाजा खटखटाया था, इन लोगों ने दरवाजा खोला था उस टाइम खोल दिया। हाँ, उस टाइम तो खोल दिया था। उसके बाद फिर से 6 महीने बाद ही हंगामा करने लगे। हाँ, मार पीट के और हमारे घर से थोड़ी दूर पे छोड़ देते हैं, फिर नहीं, फिर हम नौरे पाते करके छोड़ जाते हैं। कभी घुस लेने दिया, आज घुसने ही नहीं दिया घर में। अच्छा। हाँ। तो आप भी तो बेटी है, मतलब जब ये लोग बाहर निकालते होंगे तो आपने कभी कुछ पूछा नहीं कि किस वजह से मुझे बाहर निकाला जा रहा है? मांगते हैं ना वो पैसों की कहते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं दिया है। आपने कोई कंप्लेन नहीं की?
आप पे तो 112 पे कॉल करती, महिला थाना है वहाँ पर जाते एक बार कंप्लेन करती, क्योंकि आप तो एक महिला है और महिला का आजकल तो हमेशा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक बार जाते तो। एक बार लड़की ने वहीं 100 नंबर बुलाई, पुलिस आई तो वो संशोधन कर गई, क्योंकि अब ये लोग सही तरीके से रखेंगे लड़की को, आपकी को, अब ये प्रताड़ित नहीं करेंगे। तो हमें विश्वास हो गया, हम चले गए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप दहेज वगैरह की ऐसे कुछ, मतलब दहेज के लिए बोल रही हो, कुछ हिस्सा मांग रही हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं आप डिमांड नहीं, कर रही मैं हो क्या ससुराल वालों मांगूंगी, से? मैं कुछ नहीं मांगती हैं, वो मुझे कुछ देते भी नहीं है। खाना भी मैं अपने पसंद की सब्जी तक नहीं बना सकती और 1 रुपया भी नहीं देते हैं मुझे। नहीं, एक होता है कि घर का हिस्सा कि मुझे इतना चाहिए, मैं बहू हूँ तो मुझे इतना चाहिए, ऐसा तो आप कोई डिमांड नहीं करती? मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, खाना भी नहीं देती हैं, बासा कूसा देती हैं, वो 2 लड़की एक लड़की नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि शादी करके लाएंगे तो उसके बाद फिर ऐसा व्यवहार करेंगे ये, क्योंकि खाना ना देना ये तो बहुत। देखो आपके सामने ही सब समस्याएं हैं, गेट नहीं। पड़ोसी हैं सभी, आप लोग पड़ोसी हैं? मतलब ये बहू हैं, 6 महीने पहले भी शायद उन्होंने ऐसा किया था, तो क्या लगता है घर में कुछ ऐसा हंगामा होता तो? हमें तो नहीं पता चलता, बाहर नहीं निकलते जी, बाहर नहीं निकलते हम तो पड़ोसी, हमें नहीं पता चलता। अच्छा, आप लोग पड़ोसी, मतलब क्या लगता है घर का माहौल कैसा रहता था? मतलब बहू साफ तौर पे बुला रही है कि उनको देखे घर से बाहर निकाल दिया बाहर नहीं निकलते तो बाहर बैठे रहते, तो अंदर रहेंगे तो बाहर क्या पता चलेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। अच्छा, हम तो वहाँ कोने पे रहते हैं। शादी कब हुई थी? शादी तो 1 साल हो गया हुई थी। 1 साल हो हाँ, गया। 1 साल हो तो गया। इन लोग का नेचर देख के क्या लगता था ससुराल वाले बहू के साथ ऐसा कर सकते हैं? मतलब पता नहीं चलता जी, देखो अंदर अंदर कौन क्या करता है, किसी का कोई बाहर आके करे तो पता चले, बोलने चाले, मैं किसी के साथ बोलते चालते नहीं। आप लोग भी पड़ोसी हैं? लेकिन हम तो रेंट पे रहते हैं, हम तो बाद में आए, हमारे से पहले इनकी शादी हो चुकी थी। अच्छा, तो मतलब देख के क्या लगता था माहौल, जिस तरीके से अभी इनको बाहर रखा गया ऐसे? ऐसा तो कभी नहीं फील हुआ कि अच्छे से बोलती भी हैं, बट ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, परिवार में इनके कितने मेंबर है ससुराल पे? आई डोंट नो। आपको नहीं पता है? ओके, ये देख सकते हैं बहू है, लगातार कई घंटों से यहाँ पर परेशान हो रही है। और ये मैं आपको बता दूं, लोकेशन कौन सी पड़ती है ये लिखा तो है, मतलब एग्जैक्ट NIT का एरिया पड़ता है ये सेक्टर में आता है। अच्छा, ये देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, पांडे निवास है और हाउस नंबर 835 है, सेक्टर 23A पड़ता है ये, जहाँ इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं एक महिला है जो कि कई घंटों से लगातार यहाँ पर परेशान हो रही है, दरवाज़ा खटखटा रही है और दरवाज़ा खटखटा रही है कि कोई गेट खोल दे ताकि वो अंदर जा सके। और मैं आपको बता दूं, इसका ससुराल है, ससुराल में सोचे एक बेटी गुहार लगा रही है, माँ बाप यहाँ पर मौके पे हैं कि उसकी बेटी कैसे तैसे वो अपने ससुराल में चली जाए और अच्छे से अपना सुखी जीवन व्यतीत करे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो बताया जा रहा है परिवार का जो है कि यहाँ से जो परिवार है, जैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लड़की पहुँचती है, तो सोचिए ये परिवार के सभी जो ससुराल पक्ष है वो यहाँ से फरार हो जाते हैं, मतलब 9-2-11 हो जाता है, दरवाज़ा बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। बहू को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और इससे 6 महीने पहले भी इन्होंने जो बता रहे हैं कि इनके साथ मारपीट भी किया गया और 6 महीने पहले भी यही हुआ था। इन्होंने पुलिस को बुला लिया था, रात का समय था जहां पर ये दरवाज़ा खटखटाए थे, लेकिन ससुराल पक्ष इनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। लेकिन आज फिर से 6 महीने बाद फिर से वही हालात हैं और फिर से इनको गेट के बाहर कर दिया गया है, घर में अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन लड़की है वो यही सोच रही है कि उसका घर बस जाए, पुलिस को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है ताकि वो अंदर जा सके और कोई ससुराल पक्ष को कोई उनकी बुरी चीज़ें ना सहन करनी पड़े। ये देख सकते हैं ये लड़की और ये माँ बाप यहीं पर मौके पर मौजूद है। सोचिए बेटी की शादी करता है माँ बाप, कई दिनों की मेहनत की कमाई होती है, लेकिन सोचिए इस तरह के बेटी को जब ब्याह करते हैं तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि शायद मेरी बेटी की ऐसे हालात भी होंगे। सोचिए आज बेटी ससुराल से बाहर है, घर के बाहर है, तो अगर जो दूसरा पक्ष है ससुराल पक्ष है वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है, क्योंकि काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। माँ कह रही है कि खाने को भी बेटी को नहीं दिया जाता था, बेटी कह रही है कि उसको मारा पीटा और घर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो ये गंभीर आरोप है। अगर दूसरा पक्ष जो ससुराल पक्ष है वो भी अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी सिटी न्यूज़ 100 के पेज पर अपना पक्ष रख सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें और इससे प्रशासन को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो भी सच है, जो भी हकीकत है, उसको सामने लाने की आवश्यकता है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं आंचल मिश्रा पूजा के साथ सिटी न्यूज़ 100 के लिए।